नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। सियासत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता। हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है और सब कुछ फ़ायदा और घाटे पर निर्भर करता है। हेमंत सरकार की अगर बात करें तो इस वक्त जेएमएम और कांग्रेस आमने सामने है और कई बार इस तरह की खबरें मीडिया में चल रही हैं कि जेएमएम और कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिनों पहले झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक तरफ तो दूसरी तरफ झारखंड में कांग्रेस के कई विधायक दूसरी तरफ थे जो लगातार ये कह रहे थे कि झारखंड कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए। और उसके बाद आपने दिल्ली की दौड़ भी देखी होगी, कैसे तमाम जो नेता झारखंड के कांग्रेस के हैं वो दिल्ली की तरफ दौड़ लगा रहे थे। ये बातें कही जा रही है मीडिया में कि ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन पर दबाव बनाने की भी तैयारी है, जिसे आप प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हैं। कांग्रेस ने मांग रख दी है कि एक और मंत्री पद जो है वो कांग्रेस को चाहिए, लेकिन जेएमएम स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि जो पहले चुनाव के वक्त डील हुआ था हम उसी बात पर टिके रहेंगे। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद भी कहीं ना कहीं जेएमएम के पास है, इसलिए जो 12वां मंत्री है वो कांग्रेस से होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है। लगातार वो मांग उठा रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है। मान सम्मान का मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि सबको मंत्री तो बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन कई बोर्ड निगम है, महिला आयोग है, सूचना आयोग है, साथ ही साथ निगरानी समिति है। कई ऐसे समिति हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने की बात चल रही है। हेमंत सोरेन पर काफ़ी दबाव भी है और इसको लेकर पिछले दिनों वो दिल्ली भी गए थे जहां पर इन सारे मसलों को सुलझा दिया जाए। लेकिन इस वक्त हेमंत सोरेन जहां अपने वादों को पूरा नहीं कर पाने के कारण बीजेपी के निशाने पर है, उस वक्त हेमंत सोरेन ने जेएमएम के साथ ही कांग्रेस ही अब कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, उन पर दबाव बना रही है और उनसे ये मांग कर रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इन तमाम निगमों में 20 सूत्री जो समिति है उसमें एडजस्ट करने की बात चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। इसलिए बार बार आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के जो नेता हैं अब झारखंड सरकार पर यानी हेमंत सरकार पर यानी अपनी ही सरकार पर लगातार उंगली उठा रहे हैं और उन्हें याद दिला रहे हैं कि झारखंड सरकार ने जो वादा किया था उसे अब पूरा करने का वक्त आ गया है। क्योंकि हेमंत सोरेन के सरकार के गठन हुए 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन बार बार वो कह रही है कि कोरोना में ही हम इतने व्यस्त हो गए हैं, उससे ही लड़ने में हम इतने जो है मशगूल हो गए कि और सारी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है और दबाव इस बात को लेकर कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलना चाहिए। और आप तमाम खबरों के माध्यम से ये देख रहे होंगे कि कांग्रेस नेता बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, जो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही उनकी पार्टी के रीढ़ हैं। इसलिए उन तमाम नेताओं को अब मान सम्मान मिलना चाहिए। एक बात और आपको और बता दें, आपने देखा होगा हालिया दिनों में कांग्रेस नेताओं पर, विधायकों पर एफआईआर हो रहा है और ये काफ़ी दिलचस्प है कि जब हेमंत सोरेन की ही सरकार है तो उनके अपने ही विधायकों पर एफआईआर क्यों हो रही है। ये तमाम वो बातें हैं जो संकेत दे रहा है कि हेमंत सोरेन पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, ताकि हेमंत सोरेन दबाव में आकर के अपनी सरकार बचाने को लेकर एक मंत्री पद जो बचा है वो कांग्रेस की तो दें, या फिर अगर मंत्री पद नहीं मिलता है तो कांग्रेस नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तमाम जो बोर्ड निगम है, सूचना आयोग है, महिला आयोग है, 20 सूत्री जो संगठन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस नेताओं को एडजस्ट किया जाए। तो इस तरीके से झारखंड हेमंत सोरेन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं अंदर खाने ही एक लड़ाई चल रही है अपनी पार्टी के वजूद को बचाने की और मजबूत करने की। तो देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन इस पूरे मसले से कैसे निपटते हैं। लेकिन कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। अगर बातें चल रही हैं तो बिल्कुल हेमंत सोरेन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है और इस वक्त कांग्रेस और जेएमएम को आपस में बैठकर इस मसले को सुलझाना होगा, नहीं तो बीजेपी कोई नया खेल कर सकती है जो सरकार गिराने और सरकार बनाने में माहिर है। आप देखते रहें वेब समाचार। हम आपको झारखंड की तमाम बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।